अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी खिदमत में हाजिर है मुदस्सर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुदस्सर हुसैन। नाजरीन, आज एक ऐसे घर में मौजूद हूँ, मेरे सामने एक बेवा बहन भी मौजूद है। आइए नाजरीन, बहन की हकीकत सुनते हैं बहन की ज़बानी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कैसी हो? ठीक हूँ। अच्छा मेरी बहन, आप अपनी हकीकत हमारे नाजरीन को बताएं। मेरे मियाँ फोत हो गए हुए हैं, 5-6 साल हो गए हैं और मेरे बच्चे हैं, 3 बेटे 1 बेटी। और बेटी को नानको ने पाला है, 17 साल की थी उसकी शादी कर दी और बेटे मेरे पास हैं, उनको मैं पाल रही हूँ। मैं खुद मेहनत करती हूँ, मेरे घर में मीटर भी नहीं लगा हुआ, यहाँ तक कि मैं जौन से कमरे में रहती हूँ उसका दरवाज़ा भी नहीं है। बेशक मुदस्सर भाई जाके देख भी सकते हैं। तो मैं बड़ी मजबूर हूँ। अब भी मैं काम पे थी, मैं काम से 1 घंटे की छुट्टी लेके आई हूँ। मैंने रात को भी कुछ भी नहीं बनाया। नाजरीन, ये देख रहे हैं बेवा बहन रो रही है, तो ये हकीकत है और ये रियल हकीकत है। जो बंदा ये कहता है कि पता नहीं ये फ़ेक स्टोरियाँ होंगी, करते होंगे लोग फ़ेक स्टोरियाँ, लेकिन ना हम फ़ेक स्टोरी करते हैं ना फ़ेक स्टोरी करने का शौक़ रखते हैं। आज किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसी के लिए टाइम निकाले, लेकिन हम टाइम निकालते हैं तो फ़क्तन अल्लाह की रज़ा के लिए और इन माँ बहन बेटियों के लिए। और आज भी मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अपने बच्चों को कुछ खिला सकूँ। रात को भी मैंने कुछ नहीं बनाया। मेरे साथ वाली मसाइया से मैंने दाल ली थी, उसके साथ खा लिया। सुबह मैं ऐसे ही बच्चों को छोड़ के मैं काम पे चली गई। मेरे घर आटा घी चीनी कुछ भी नहीं है। तो मियाँ जाने के बाद मेरी बहन आपने कितनी तकलीफ़, ज़ाहिर सी बात है तकलीफ़ तो नज़र आ रही है, आपके आंसू से, आपके रोने से पता चल रहा है कि आप कितना मुश्किल वक्त गुजार रही हैं इस दुनिया के अंदर। मियाँ जाने के बाद इस दुनिया को कैसे पाया? दुनिया किस नज़र से आपको देखती है मेरी बहन? कोई भी अच्छी नज़र से नहीं देखता। इंसान खुद अच्छा हो, बस खुद ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। अच्छी नज़र से कोई भी नहीं देखता, लेकिन बच्चों को पालने के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है। और ना ही कोई बहन भाई सहारा बनता है, सिर्फ वक्ती तौर पे कुछ कोई थोड़ी बहुत मदद कर देता है। लेकिन मेरे एक ही भाई है, वो भी रेंट पे रहता है, और बहन है वो भी बड़ी मजबूर है, वो खुद सिलाई करती है। उसकी माशाल्लाह 2 बेटियां 3 बेटे हैं। उसका मियाँ काम नहीं करता, वो खुद सिलाई करती है। वो भी मेरी इतनी मदद नहीं कर सकती। अम्मी थी वो फिर भी कर लेती थी, लेकिन वो भी फौत हो गई। आपकी वालदा फौत हो गई? हाँ जी, मेरी अम्मी फौत हो गई। अब छोटा भाई है, उसकी शादी हुई है, वो भी रेंट पे रहता है गाजी रोड में, और वो भी नहीं मेरी मदद करता। इस वजह से वीडियो अपलोड करता हूँ कि बेसहारों को सहारा मिले। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा हो, आपके 3 बच्चे भी हैं, अगर वो आपको इज़्ज़त तहफ़्फ़ुज़ देना चाहे, तो इस बारे में आपका क्या ख़्याल है मेरी बहन? भाई बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मैं बस ये सोच रही हूँ अपने बच्चे, कोई भी किसी के बच्चे नहीं पालता। शादी करने के बाद टेंशन हो, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। नहीं, अगर कोई बंदा इस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ देता है, वो हमें भी यकीन होता है कि ये बंदा वाक़ई तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता है। 5 उँगली एक जैसी नहीं है, अल्लाह के बहुत नेक बंदे हैं, जो अल्लाह की रज़ा के लिए मदद करते हैं। और ज़ाहिर-सी बात है, आप जिस घर में रहती हो, आप उसी घर में ही रहना। लेकिन वो चाहते हैं कि अच्छे लोग वो चाहते हैं कि चलो हम किसी बेवा को उसको सहारा देते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि देखो, अगर आपकी कोई 1 मर्तबा मदद करेगा, 2 मर्तबा मदद करेगा, 3 मर्तबा मदद करेगा, बस उसके बाद तो वो ख़ामोश ही हो जाएगा। लेकिन अगर कोई अल्लाह का बंदा आपसे निकाह कर लेता है, आपको शरीयत से अपना लेता है, तो वो आपकी हमेशा के लिए मदद करेगा। देख ले भाई, जैसे आपको ठीक लगता है। अलबत्ता मैंने तो अभी तक इस बारे में नहीं सोचा। बस कभी लोगों के घरों का काम कर लिया, जो काम मिल गया बस वो कर लिया। अगर मेरी तरफ से कोई अच्छा रिश्ता आ जाता है, आपको वो तहफ़्फ़ुज़ देता है, आपको भी महसूस होता है कि ये इंसान मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है, तो फिर आप रिश्ता कर लोगी। जी ठीक है। नाज़रीन, तमाम तर तफ़सीलात आपने बहन और बेटी की ज़बान से सुनी। ये बेसहारा, मजबूर और बेबस बहन है। तमाम लोगों से मेरी गुज़ारिश है कि जिस तरह मैं अल्लाह की रज़ा के लिए टाइम निकाल के आता हूँ, ये बहन, इसका जो घर है वो दूर है, ये अपनी खाला के घर आई है, वहाँ पे अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवा रही है। क्योंकि ये फैक्ट्री में थी तो इनकी खाला ने फ़ोन करके इनको बुलाया।
تو یہ کم پیسے کما کے عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے، لیکن اگر کوئی ریئل میں اس بہن بیٹی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ میرے سے رابطہ کر سکتا ہے۔ موبائل اس بہن کے پاس نہیں ہے۔ اچھا میری بہن، آپ نے موبائل بھی نہیں رکھا ہوا؟ نہیں، میرے اتنے مسائل ہی نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا میرے گھر کا میٹر اتر گیا، میرے گھر میں لائٹ بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین، نہ تو اس بہن کے گھر میں میٹر ہے نہ لائٹ ہے، یہ اپنی خالہ زاد کے گھر آ کے ویڈیو ریکارڈ کروا رہی ہے۔ تو جس نے رشتے کے حوالے سے میرے سے رابطہ کرنا ہے وہ سیریس ہو کے میرے سے رابطہ کرے، کیونکہ ان کے 3 بچے بھی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ مدثر بھائی، کوئی آج کل ایسا انسان نہیں ہے فرشتہ نما جو ہمارے بچوں کو بھی عزت دے اور ہمیں بھی عزت دے۔ اگر تو کوئی سیریس ہے اللہ کی رضا کے لیے تو وہ میرے سے رابطہ کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس بہن کا رشتہ ہو جائے تاکہ اسے ہمیشہ کے لیے تحفظ ملے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ مدثر حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔